मोबाइल फोन का इस्तेमाल हम सभी के लिए बहुत ही कॉमन हो चुका है। ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें हर कोई आसानी से अपनी जेब में कैरी कर सकता है। लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, पैसा कमाने के लिए और ऐसे ही हजारों कामों के लिए करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के हिसाब से हिंदुस्तान में 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स है। इन 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स में सिर्फ एडल्ट्स नहीं है बल्कि इसके अंदर बहुत सारे बच्चे भी शामिल हैं। और इसीलिए आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है बच्चों पर होने वाले मोबाइल के साइड इफेक्ट्स के लिए। moneycontrol.com की रिपोर्ट के हिसाब से इन 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स में से 78 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर्स है। एक आम हिंदुस्तानी अपने दिन के करीब 7.3 घंटे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर बिता देता है। और इतने घंटों में लोग मोबाइल पर करते क्या हैं? तो लोग एक दूसरे से चैटिंग करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वक्त बिताते हैं, यूट्यूब और दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी वक्त बिताते हैं। और फिर जिस तरह से एडल्ट्स मोबाइल के ऊपर अपना बहुत सारा वक्त बिताते हैं तो बच्चे भी मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। राजीव चंद्रशेखर, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के करीब 23.8% बच्चे ऐसे हैं कि जो सोने से पहले बिस्तर में मोबाइल देखना पसंद करते हैं। और फिर ये बच्चे मोबाइल पर करते क्या हैं? तो बहुत सारे बच्चे मोबाइल के ऊपर या तो कार्टून देखते हैं या फिर इमेजेस या फिर वीडियोस देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो प्री स्कूल एजुकेशन के वीडियोस जैसे अल्फाबेट सीखते हैं या फिर कहानियां देखते हैं। जो बच्चे कुछ बड़े होते हैं तो वो मोबाइल के ऊपर गेम खेलना सीख लेते हैं और दिन दिन भर गेम खेलते रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखकर दिन भर सोशल मीडिया के ऊपर लगे रहते हैं। अब सोचने वाली बात है कि बच्चों को इस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल करने देना कैसा है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल करने देना चाहिए। इससे वो नई नई चीजें सीखेंगे और टेक्नोलॉजी के मैदान में वो किसी से पीछे नहीं रहेंगे। अगर उनको मोबाइल का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया तो वो दूसरे बच्चों से टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे रह जाएंगे। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट में कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। इसकी वजह से उनकी आंखें खराब होती है, उनकी ओवरऑल हेल्थ खराब होती है, उनका एजुकेशन इससे अफेक्टेड होता है। तो इन दोनों में से सही कौन है? बच्चों को मोबाइल दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए? इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल फोन ने हम सबकी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया है। हम खुद को अब मोबाइल के बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम में से हर कोई हर वक्त मोबाइल के ऊपर लगा रहता है। खुद मैंने इस वीडियो की तैयारी मोबाइल फोन से की है। इस वीडियो को मैंने शूट भी मोबाइल पर किया है, इसको एडिट भी मैं मोबाइल पर करने वाला हूँ। और फाइनली जब ये वीडियो आप तक के पहुंचा है तो आप में से अक्सर लोग भी इसको मोबाइल पर ही देख रहे हैं। तो जब हम मोबाइल फोन का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे छोटे बच्चे भी रहते हैं। और छोटे बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि वो हर मामले में अपने से बड़ों को कॉपी करते हैं। तो जब बच्चे अपने आसपास के बड़ों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो वो खुद भी नेचुरली मोबाइल की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इस तरह से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बच्चों के मोबाइल यूज करने का दूसरा और सबसे बुरा रीजन ये है कि आजकल के माँ बाप को बच्चों के साथ में बैठने या खेलने या बातचीत करने की फुर्सत ही नहीं है। हर कोई अपने कामों में और अपने मोबाइल में इतना मगन है कि वो ऐसा लगता है कि उन्हें अपने बच्चों से ज्यादा अपने पैसों से और अपने मोबाइल से प्यार है। बच्चे कुछ देर ये कोशिश करते हैं कि उनके माँ बाप उनके साथ में खेले या बैठे, लेकिन माँ बाप हैं कि अपने मोबाइल में मस्त हैं और माँ बाप हैं कि उन्हें अपने बच्चों से ज्यादा अपने पैसों में और अपने मोबाइल के अंदर इंटरेस्ट है। और बच्चे ज्यादा देर तक के खाली बैठ नहीं सकते, वो खामोश नहीं बैठ सकते और इसीलिए उनको हर वक्त कुछ न कुछ काम करने के लिए चाहिए। और जब वो देखते हैं कि उनके पास में खेलने के लिए भी कोई चीज नहीं है या उनके माँ बाप को भी उनके साथ में खेलने की फुर्सत नहीं है तो फिर वो नेचुरली मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और मोबाइल यूज करते हैं। फिर इसका एक और रीजन ये है कि आजकल की माएं बच्चों को रोना थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बच्चे ने थोड़ा बहुत भी रोना शुरू किया तो वो झट से उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है ताकि वो खामोश हो जाए। और इस तरह से धीरे धीरे बच्चे के अंदर मोबाइल फोन को यूज करने की आदत डेवलप होती चली जाती है। अब देखते हैं कि बच्चा जब मोबाइल फोन यूज करता है तो उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर और उसकी ओवरऑल हेल्थ पर, उसके एकेडमिक्स के ऊपर और उसकी सोशल लाइफ पर इसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंखों के ताल्लुक से। अब माँ बाप पहली गलती तो ये करते हैं कि वो बहुत ही कम उम्र के अंदर अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी गलती ये करते हैं कि वो उनको इसका इस्तेमाल करना नहीं सिखाते। मोबाइल को आंखों से कितना दूर रखा जाए, उसकी ब्राइटनेस कितनी सेट की जाए, किस पोजीशन के अंदर बैठकर या लेटकर उसको देखा जाए और कितनी देर तक के मोबाइल को देखा जाए, ये सब चीजें वो अपने बच्चों को नहीं सिखाते। और बच्चे इन सब चीजों से अनजान होते हैं, वो नासमझ होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इन सब चीजों का ख्याल भी रखना जरूरी होता है। इसलिए जब उनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता तो वो इनमें से किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखते और इस तरह से उनके आंखों के ऊपर बहुत ही बुरे असर पड़ते हैं। इन सब चीजों की वजह से बच्चों में जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं वो है आंखों में दर्द होना, सर दर्द होना, ड्राई आईज, धुंधला दिखाई देना या फिर थकन महसूस करना, जिसको हम डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं।
एक स्टडी के हिसाब से अगर बच्चा दिन में से 4 से 8 घंटे मोबाइल देखता है तो उसको क्रॉस आइज का प्रॉब्लम हो सकता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के हिसाब से 10 में से 9 बच्चे ऐसे हैं कि जो रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम से ज्यादा मोबाइल देखते हैं। और ये रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम कितना है? तो 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये है 0। मतलब 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। और फिर 2 साल से ज्यादा के जो बच्चे हैं तो उनके लिए ये रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम है 1 आवर पर डे, सिर्फ 1 घंटा दिन भर के अंदर, और वो भी माँ बाप की पूरी निगरानी में। अगर बच्चों को इससे ज्यादा मोबाइल दिखाया जाता है तो ऊपर जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स गिनाए हैं तो उनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर डेवलप हो सकते हैं। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम शुरुआत में टेम्पररी हो, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स परमानेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं दिमाग के ताल्लुक से। स्टडीज बताती हैं कि 19 साल की उम्र तक के बच्चों का दिमाग डेवलपिंग स्टेज के अंदर होता है और इस स्टेज में इस बात का ज्यादा खतरा होता है कि बच्चे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो जाएंगे। कॉमन सेंस मीडिया के एक सर्वे के हिसाब से एक एवरेज टीनेजर्स अपने दिन के करीब 9 घंटे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर बिता देता है। और जितने टीनेजर्स के ऊपर ये सर्वे किया गया तो पाया गया कि उनमें से करीब आधे लोगों को मोबाइल फोन का एडिक्शन था। बच्चे जब सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो इसके कुछ बहुत बड़े बड़े फायदे उनको होते हैं, जैसे वो अपने दोस्तों से और जान पहचान वालों से कांटेक्ट में रह पाते हैं। इसी तरह से दुनिया में जनरेट होने वाले नए नए आइडियाज भी उनको पता चलते हैं। लेकिन इन फायदों के साथ साथ कुछ बड़े बड़े नुकसान भी बच्चों को होते हैं, जैसे बच्चे अपने दोस्तों के अलावा कुछ और लोगों से भी सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं या फिर उनकी पर्सनैलिटी दूसरों को इंप्रेस कर देने वाली होती है। तो बच्चे नेचुरली इनसे इंप्रेस हो जाते हैं और खुद को इनसे फिर कंपेयर करना शुरू करते हैं। अब बच्चों के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि उनको भी उन्हीं की तरह मशहूर होना है या फिर इनकी पर्सनैलिटी भी उन्हीं की तरह हो जाए। इस चक्कर में बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वैसी पोस्ट शेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में बच्चे उनकी तरह मशहूर भी नहीं हो सकते और उनकी पर्सनैलिटी भी उनकी तरह नहीं हो पाती। और जब ये सब चीजें नहीं हो पाती तो फिर बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो नादान बच्चों की फिराक के अंदर बैठे होते हैं। वो इंतजार में होते हैं कि कोई बच्चा कुछ ऐसी वैसी पोस्ट शेयर करे और फिर ये उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। बच्चा बहुत ज्यादा इनसे डर जाता है और अपने माँ बाप के पास में भी वो इन प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाता और बात उस वक्त सामने आती है जबकि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका होता है। ऐसे केसेस के अंदर बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी के हिसाब से अगर कोई बच्चा दिन में 1 घंटा मोबाइल के ऊपर बिताता है तो इसके चांसेस होते हैं कि उसके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और पुअर क्वालिटी स्लीप जैसे प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएंगे। बच्चों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल का एक और बड़ा साइड इफेक्ट है पुअर क्वालिटी स्लीप। ये प्रॉब्लम उस वक्त डेवलप होता है कि जब बच्चे सोने से पहले बिस्तर में बहुत देर तक के मोबाइल देखते रहते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि मोबाइल फोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट दिमाग को ये सिग्नल देती है कि इस वक्त दिन है, ये सोने का वक्त नहीं है। और इसकी वजह से जो हार्मोन्स और केमिकल्स नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो ठीक से रिलीज नहीं हो पाते। जैसे मेलाटोनिन का रिलीज होना इसकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है, जो कि स्लीप और वेक साइकिल के लिए जिम्मेदार होता है। जब मेलाटोनिन का सिक्रीशन अफेक्टेड होता है तो इसकी वजह से इंसान बहुत देर से सोता है, वो जल्दी सो नहीं पाता और जल्दी जाग भी नहीं पाता। फिर जब बच्चा रात को ठीक से सो नहीं पाता तो फिर वो दूसरे दिन खुद को बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है और हर वक्त खुद को नींद में महसूस करता है, चाहे वो स्कूल में हो या किसी और जगह पर। और इसकी वजह से उसके एकेडमिक्स बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं। बच्चा जब स्कूल में होता है या फिर कोई काम करता है या फिर वो खेलने कूदने के लिए जाता है तो वो खुद को थका हुआ महसूस करता है, जिसकी वजह से उसकी दूसरी जो एक्टिविटीज हैं तो वो भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाती है। स्टडीज से यह भी साबित हुआ है कि पुअर क्वालिटी स्लीप की वजह से बहुत सारे हार्ट डिसीजेस, किडनी डिसीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज, स्ट्रोक और डिप्रेशन जैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी इंसान को हो सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चे के एकेडमिक्स की। तो जो माँ बाप बच्चों को ये सोचकर मोबाइल देते हैं कि उनका बच्चा इससे बहुत कुछ सीखेगा और उनके एकेडमिक्स अच्छे हो जाएंगे, तो ये कंसेप्ट भी एक बड़ी हद तक के गलत साबित हुआ है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के हिसाब से वीडियो लर्निंग के मुकाबले में बच्चों का अपने माँ बाप के साथ में इंटरेक्शन के जरिए से कुछ सीखना ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। स्टडीज के हिसाब से जब बच्चा वीडियोस के जरिए से या फिर मोबाइल के जरिए से कोई चीज सीखता है तो उसको सिर्फ 2 डायमेंशनल एक्सपीरियंस मिलता है, जिसकी वजह से वो चीजों को ठीक से फील नहीं कर पाता। लेकिन जब बच्चा अपने माँ बाप से कोई चीज सीखता है या फिर रियल वर्ल्ड के अंदर रहकर कोई चीज सीखता है तो वो चीजों को फील भी कर पाता है, उन्हें अपने आसपास महसूस कर पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से किसी भी चीज को सीख लेता है। खासतौर से 2 साल से कम उम्र के बच्चे जो कि अभी बहुत ही बेसिक चीजें जैसे लैंग्वेज,
चीजों को फील करना और रिएक्ट करना और इमोशंस वगैरह जैसी चीजें सीख रहे हैं, तो उनके लिए रियल वर्ल्ड का 3 डायमेंशनल एक्सपीरियंस ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित होता है। बच्चों के एकेडमिक्स खराब होने की एक और वजह यह भी है कि जो दुनिया बच्चों को मोबाइल फोन के अंदर दिखाई जाती है, तो वो बहुत ही खूबसूरत और फैंटेसीज से भरी हुई होती है। बच्चे उसके अंदर एक तरह से खो जाते हैं और फिर जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं या फिर खेलने कूदने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त भी उनको उसी दुनिया का ख्याल रहता है, उस वक्त भी उसी दुनिया के अंदर खोए हुए रहते हैं और इस तरह से उनका एकेडमिक्स के साथ साथ उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, तो वो भी अफेक्टेड हो जाती हैं। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने हमें डिजिटली तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब कर दिया है। हम एक दूसरे से सोशल मीडिया के ऊपर मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन हम इसी के अंदर इतने ज्यादा मगन हो गए हैं कि अब रियल वर्ल्ड के अंदर हमने एक दूसरे से मिलना तकरीबन बंद कर दिया है। खुद अपने ही घर की मिसाल ले लीजिए। हमारे अपने घरों के अंदर मामला ये होता है कि घर के सब लोग एक कमरे के अंदर एक जगह बैठे होते हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने मोबाइल के अंदर मस्त होता है और किसी को भी एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं होती, किसी को एक दूसरे के बारे में कोई खबर तक नहीं होती। बच्चों और टीनेजर्स के ऊपर तो इसके और भी ज्यादा इम्पैक्ट्स होते हैं। बच्चे जब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की जिंदगी के अंदर जीते हैं और रियल वर्ल्ड के अंदर वो लोगों से मिलते नहीं है, उनसे बातचीत नहीं करते हैं, तो उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती। इसी तरह जिन बच्चों के अंदर मोबाइल फोन का एडिक्शन डेवलप हो जाता है, तो फिर वो अकेले में रहना पसंद करते हैं, वो अपने मोबाइल के साथ में ही रहना पसंद करते हैं, वो लोगों से रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं मिलते और इस तरह से उनकी सोशल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होना शुरू हो जाती है। इन सब प्रॉब्लम्स के बाद में अब सबसे आखिरी में बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर और मेरे कुछ ओपिनियंस के ताल्लुक से। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर और हमारे बच्चों के अंदर ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स डेवलप ना हो, तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दीजिए। खासतौर से 2 साल से कम उम्र के बच्चों को तो मोबाइल देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसका सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद अपने बच्चों के दोस्त बनिए, उनके साथ में खेलिए, उनके साथ में बैठिए, उनके साथ में बातचीत कीजिए। इस तरह से बच्चों को आप वो कुछ सिखा सकेंगे जो आप चाहते हैं कि बच्चा सीखे। वरना अगर आप उसको मोबाइल के हवाले कर देंगे, तो हो सकता है कि बच्चे वो सब चीजें भी सीख ले कि जो आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे। फिर अगर आप अपने बड़े बच्चों को मोबाइल यूज करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले इन सवालों के ऊपर गौर जरूर कर लीजिए। पहला सवाल यह है कि क्या आपका बच्चा रूल्स को फॉलो करता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या आपके बच्चे के अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि वो अच्छे और बुरे के अंदर तमीज कर सकता है। तीसरा सवाल यह है कि क्या आपका बच्चा अपनी चीजों का खुद से ध्यान रख सकता है। चौथा सवाल यह है कि अगर आपका बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस करता है, तो क्या उसको वो आपसे शेयर करता है। और 5वां सवाल यह है कि क्या आपका बच्चा टाइम टेबल को फॉलो करता है। अगर इन सब सवालों के जवाब हाँ है, तो आप अपने बच्चे को मोबाइल फोन दे सकते हैं। लेकिन अगर इन सारे सवालों के जवाब ना है या फिर इनमें से कुछ सवालों के जवाब भी ना है, तो अपने बच्चे को मोबाइल फोन देने से पहले 10 बार सोचिए। इन सवालों का क्या मतलब है, ये आप खुद से सोच कर देखिए। इन सब चीजों के बाद में भी अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल फोन इस्तेमाल करवाना ही चाहते हैं, तो ये बात जरूरी हो जाती है कि आप उसकी कड़ी निगरानी करें कि वो मोबाइल फोन के ऊपर क्या कर रहा है। आफ्टर ऑल हम में से हर कोई ये चाहता है कि उसका बच्चा किसी भी प्रॉब्लम के अंदर ना घिरे और हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा किसी अनएथिकल कंटेंट तक के जा पहुंचे। एक और बात ये भी है कि अगर आप अपने बच्चे को ये सोचकर मोबाइल दे रहे हैं कि इससे वो टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया से कदम मिलाकर चलना सीखेगा, और अगर उसको मोबाइल फोन नहीं दिया गया तो वो टेक्नोलॉजी के मैदान में दूसरों से पीछे रह जाएगा। इस चीज के बारे में दोबारा सोचकर देखिए और इस तरह से सोचिए कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो 1995 से पहले पैदा हुए थे, तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने बचपन में 2, 3, 4 साल की उम्र के अंदर मोबाइल यूज किया था। हम में से शायद ही कोई ऐसा निकले कि जिसने इतनी कम उम्र के अंदर मोबाइल यूज किया था। लेकिन आज हम मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं। हमने मोबाइल को चलाना सीख लिया और हमने मोबाइल को चलाना इतना अच्छा सीख लिया कि शायद ही हमसे अच्छा कोई इसको चला सके। तो जिस तरह से हमने मोबाइल चलाना सीख लिया है, हमारे बच्चे भी सीख लेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े। ये एक ऐसी चीज है कि जिसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। फाइनली मेरी आप लोगों से यही अपील है कि अगर आप अपने बच्चे को बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा आप उसके बारे में सोचते हैं, जैसा कि ख्वाब आपने उसके बारे में देखा था, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ में वक्त बिताना सीखिए। उसके साथ में बैठकर उससे बातचीत कीजिए, उसके साथ में खेलिए, उसको वक्त दीजिए, क्योंकि आपकी जॉब, आपका पैसा और आपका मोबाइल फोन ये आपके बच्चे से ज्यादा कीमती नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।